विविध ज्ञानांशु चैनल के माध्यम से आज हम करेंगे हिंदी प्रज्ञा के पाठ 14 का अभ्यास कार्य। शीर्षक है कर्मवीर। इसकी हिंदी व्याख्या हम आपको लास्ट वीडियो में करा ही चुके हैं, तो बिना किसी देरी के हम प्रारंभ करेंगे प्रश्न 1 कुछ करने को। इस कविता में कवि ने जीवन संघर्ष में लगे रहने की प्रेरणा दी है। इसी भाव की अन्य कविताओं का संकलन कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए यहाँ पर सिर्फ एक कविता लेकर आई हूँ और आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। चल पड़े पैर जिस ओर पथिक उस पथ से फिर डरना कैसा, यह रुक रुक कर बढ़ना कैसा। होकर चलने को उद्यत तुम ना तोड़ सके बंधन घर के, सपने सुख वैभव के राही ना छोड़ सके अपने उर के। जब शोलों पर ही चलना है पग फूंक फूंक कर रखना कैसा, पहले ही तुम पहचान चुके यह पथ तो कांटों वाला है। पग पग पर पड़ी शिलाएं हैं कंकड़ में कांटों वाला है। दुर्गम पथ अंधियारा छाया फिर मखमल का सपना कैसा, चल पड़े पैर जिस ओर पथिक उस पथ से फिर डरना कैसा। अगला प्रश्न, अपनी शिक्षिका की सहायता से विश्व में शांति कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वालों की सूची बनाइए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वीडन के वैज्ञानिक और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। सन 1901 से यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने राष्ट्रों के बीच भाईचारे के लिए सबसे अधिक या सबसे अच्छा कार्य किया हो। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। इस पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण 10 दिसंबर को किया जाता है। भारत में नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को सन 1979 में इनके समाज सेवा संबंधी कार्यों और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, यदि आप अपने कार्यों को सही समय पर नहीं करते तो आपको जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। आप लिखेंगे, यदि अपने कार्यों को सही समय पर नहीं करते तो जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। समय से कार्य न करने पर वह कार्य अधूरा रह जाता है। समय से कार्य न करने पर जीवन में उन्नति के अवसर हाथ से निकल जाते हैं। समय को व्यर्थ की बातों में गंवाने पर असफलता का मुंह देखना पड़ता है, जिससे बाद में पछताना पड़ता है। विचार और कल्पना का अगला प्रश्न, जीवन में किसी कार्य की सफलता के लिए क्या क्या आवश्यक है, इस बिंदु पर अपने विचार लिखिए। उत्तर लिखेंगे, जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए कठोर परिश्रम, समय का पाबंद होना, धैर्यवान, आशावान और कार्य के प्रति समर्पण अति आवश्यक है। कविता से का पहला प्रश्न, कविता में कवि ने किसकी प्रशंसा की है। उत्तर है, कविता में कवि ने साहसी, निर्भीक, कर्मठ एवं परिश्रमी कर्मवीरों की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है, कर्मवीर दुख मिलने पर भी क्यों नहीं पछताते। लिखेंगे, कर्मवीर भाग्य के भरोसे नहीं रहते, उन्हें अपने कर्म पर विश्वास होता है। कर्म से वह अपने भाग्य को बदलने की भी सामर्थ्य रखते हैं, अतः कर्मवीर दुख मिलने पर भी नहीं पछताते। अगला प्रश्न है, सब जगह सब काल में फूलने फलने से कवि का क्या तात्पर्य है। उत्तर लिखेंगे, सब जगह सब काल में फूलने फलने से कवि का तात्पर्य जीवन में आगे बढ़ने, उन्नति करने एवं संपन्न और खुशहाल रहने से है। अगला प्रश्न, कर्मवीर दूसरों के लिए किस प्रकार नमूना बन जाते हैं। उत्तर लिखेंगे, कर्मवीर किसी भी कार्य को बीच में अधूरा नहीं छोड़ते। वे तो अपने साहस, मेहनत, उद्यम, निडरता और वीरतापूर्ण कार्य के लिए दूसरों के लिए नमूना बन जाते हैं, जिससे कि अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा ले सके। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। आशय लिखेंगे, कर्मवीर पुरुष भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते। वे किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा को देखकर घबराते नहीं तथा कठिन से कठिन कार्य को भी मन लगाकर पूरा करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। अगला देखिए, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आशय लिखेंगे, कर्मवीर पुरुष कहने की अपेक्षा करने में विश्वास रखते हैं। वे अपने समय को अमूल्य समझकर व्यर्थ की बातों में गंवाते नहीं। बिना शोर मचाए, बिना कोई बहाना बनाए अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं।
और भाषा की बात के अंतर्गत दिए गए शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग लिखिए। चित्र पुल्लिंग है, लताएं स्त्रीलिंग, जंगल पुल्लिंग, बाधा स्त्रीलिंग, नदी स्त्रीलिंग और बात भी स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, कुछ शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं, जैसे परधन, अधीनधनता, पराधीनता। आप भी इसी प्रकार के शब्द बनाइए। उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो मैंने बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए उत्तर देखते हैं। सम धन कल्प धन ना, संकल्पना। दुर्धन बलधनता, दुर्बलता। अधन विश्वसनीय धनता, अविश्वसनीयता। अधन संबद्ध धनता, असंबद्धता। तो ये हो गया अभ्यास कार्य पूरा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय जय श्री राधे।